हाजिर हो रही है बॉर्निट सुप्रीम डांटियान का एक और नया एपिसोड लेकर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में होंग किंशु की स्पिरिचुअल पावर एब्सॉर्ब करने लगता है। ये देखकर किंशु कहता है कि लगता है कि वो मेरी स्पिरिचुअल पावर पूरी तरह से सोख रहा है। ये फिर होंग किंशु से कहता है कि टेंशन ऑफ गॉड, अब मैं तुम्हें मेरी यूनिक स्किल दिखाऊंगा। फिर वो अपनी यूनिक स्किल को एक्टिवेट कर देता है और कहता है कि मिस्टीरियस मैजिक, इसे मेरे लिए एब्जॉर्ब करो। और फिर वो किंशु की बहुत ज़्यादा प्रतिशत में उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगता है। ये देखकर सेवन प्रिंस किंशु से कहता है कि किंशु 1 लाख स्पिरिट स्टोन्स लेना काफ़ी आसान है, लेकिन मैं भी देखता हूँ कि तुम इस समय यहाँ से कैसे भागकर जाते हो। फिर प्रिंस लिन किंशु से कहता है कि हाओलॉन्ग ने पूरी तरह से मिस्टीरियस मैजिक में स्पेशलाइज्ड किया है, क्योंकि वो दूसरों की स्पिरिचुअल एनर्जी को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर सकता है। एक बार उसने स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया तो वहाँ से भागने का कोई भी रास्ता नहीं होता, जब तक कि वो आदमी की पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म होकर वो एक सूखी लाश में ना बदल जाए। होंग के अटैक की वजह से किंशु को भी थोड़ी तकलीफ होने लगती है। फिर किंशु उस अटैक को रोकने के लिए अपने दोनों बाजुओं को आगे कर उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है। ये देखकर प्रिंस लिन जोर जोर से हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है कि किंशु, तुम में इतनी हिम्मत है कि तुमने मेरे गॉडेस को अपने स्लेव बनाया है, अब तुम मरोगे। ये सब देखकर दाव थोड़ा सा परेशान हो जाता है और यून से पूछता है कि सिस्टर कजिन तो ठीक है ना। ये सब देखकर यून उससे पूछती है कि क्या तुम्हें क्या लगता है। फिर दाव यून से कहता है कि लगता है कि वो ठीक है। कजिन के पास ना कोई कल्टीवेशन टैलेंट है, लेकिन वो एक चंचल आदमी है, पर वो ऐसे ही किसी के पास मरने के लिए पागल की तरह नहीं जाएंगे। फिर यून दाव से कहती है कि तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ कि किंशु इस बार मरेगा। इसकी कल्टीवेशन भी बहुत ज़्यादा लो है और दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है होंगलाओ के मिस्टीरियस मैजिक को हराने का। ये बात सुनकर दाव काफ़ी हैरान हो जाता है, वो काफ़ी डर भी जाता है और कहता है कि क्या सिस्टर, अगर ऐसी बात है तो आप कजिन को बचाइए ना। ये बात सुनकर यून दाव से कहती है कि दाव, मैं ऐसे आदमी को कभी भी बचा नहीं पाती, लेकिन अगर तुमने कहा है तो मैं इसकी एक बार मदद ज़रूर करूंगी। ये बात सुनकर दाव काफ़ी खुश हो जाता है और हंसने लगता है। और तभी यून उसे कहती है, लेकिन ए टेंशन ऑफ गॉड को मेरे सामने आकर अपना मुंह खोलकर गिड़गिड़ाना पड़ेगा। ये बात सुनकर दाव जोर से चिल्लाते हुए किंशु से कहता है कि कजिन, मेरे बहन के सामने गिड़गिड़ाइए, आपकी ज़िंदगी ज़्यादा महत्वपूर्ण है गिड़गिड़ाने से। ये बात सुनकर किंशु दाव से कहता है कि दाव, मैं तुम्हारी दयालुता को सहारता हूँ, लेकिन ये इतने भी काबिल नहीं है कि मैं इसके सामने गिड़गिड़ाऊँ। ये बात सुनकर सेवन प्रिंस काफ़ी गुस्सा हो जाता है और गुस्से में किंशु से कहता है कि किंशु, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मिस लोगों को डिसरिस्पेक्ट करने की, इसका पश्चाताप तुम्हें मरने तक होगा। फिर प्रिंस लिन किंशु से कहता है कि किंशु, अभी तुम अगर दया की भीख भी हमसे मांगो तब भी ये बहुत ज़्यादा समय हो चुका है। जब होंगलांग की मिस्टीरियस पावर एक्टिवेट हो जाएगी, जब तक कि सामने वाला आदमी पूरी तरह से सूख ना जाए तब तक कि वो रुक नहीं सकती। फिर वो होंगलांग से कहता है कि होंगलांग, अपनी एब्जॉर्ब करने की शक्ति को बढ़ाओ और इसकी पूरी एनर्जी एब्जॉर्ब करो जब तक कि ये मर नहीं जाता। फिर होंगलांग किंशु से कहता है कि ये टेंशन ऑफ गॉड, लगता है कि आपकी स्पिरिचुअल पावर पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। होंगलांग अपनी ताकत बढ़ाते हुए कहता है कि लगता है कि सब खत्म करने का समय आ गया है। फिर किंशु हंसते हुए कहता है कि इसे रोका नहीं जा सकता, लगता है कि अब उसका समय आ चुका है ये सब खत्म करने के लिए। फिर हमें यून को दिखाया जाता है जो कि दाव से कहते हैं कि यहाँ पर से चलो, अब वो आदमी मरने वाला है, यहाँ पर देखने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर किंशु अपने दोनों हाथों से स्पिरिचुअल एनर्जी एक जगह पर इकट्ठा करने लगता है और वहाँ से घूमकर बहुत ही तेजी के साथ उस स्पिरिचुअल एनर्जी को होंग की तरफ फेंक देता है और कहता है कि तुम्हें स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब करनी है तो मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी दूंगा। वो स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही तेजी के साथ होंग की तरफ बढ़ने लगती है, जिसे देखकर होंग भी काफ़ी घबरा जाता है और कहता है कि ये तो तभी वो स्पिरिचुअल एनर्जी सीधा जाकर होंग को लग जाती है, जिसकी वजह से होंग भी उस स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसकी वजह से वो पूरा बलून की तरह फूल जाता है और कहता है कि आखिर इसके पास इतनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी आ कहाँ से रही है, आखिर इसके बॉडी में इतनी स्पिरिचुअल एनर्जी कैसे है। फिर किंशु एक डरावना सा लुक देते हुए होंग से कहता है कि बूढ़े आदमी, और भी एब्जॉर्ब करना जारी रखो। ये सुनकर होंग काफ़ी डर जाता है और उससे कहता है कि रुको, मुझे ये सब रोकना है। फिर किंशु होंग से कहता है कि मैं तुम्हारी तरफ और एक भेज रहा हूँ। ऐसा कहकर वो स्पिरिचुअल एनर्जी फिर से होंग की तरफ भेज देता है, जिसे देखकर होंग काफ़ी डर जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं, प्रिंस लिन से मुझे बचाइए। ये सब देखकर प्रिंस लिन और सेवन प्रिंस भी काफ़ी चौंक जाते हैं और यून भी काफ़ी चौंक जाती है और घूमकर अपने मन में कहती है कि इसकी बॉडी में अभी तक स्पिरिचुअल एनर्जी बाकी है। और फिर से हमें होंग को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि मैं इसे और ज़्यादा देर तक नहीं रोक सकता। ये सब देखकर किंशु काफ़ी खुश हो रहा होता है। तभी प्रिंस लिन पीछे से किंशु से कहता है कि किंशु रुक जाओ। फिर किंशु अपने हाथों में स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा करते हुए कहता है कि कैसे रुके। फिर वो स्पिरिचुअल एनर्जी को होंग की तरफ करते हुए कहता है कि आज के लिए इतना काफ़ी है। ऐसा कहकर वो स्पिरिचुअल एनर्जी फिर से होंग की तरफ भेज देता है, जो जाकर सीधा होंग को लग जाती है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। ये सब देखकर
प्रिंस लिन और सेवन प्रिंस काफ़ी चौंक जाते हैं और कहते हैं कि ये कैसे। तभी पीछे से दाव उछलते हुए कहता है कि कजिन तो बहुत ही ताकतवर है। ये सब देखकर योना कहती है कि आखिर इसके बॉडी में इतनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी कहाँ से आ रही है, इसका कल्टीवेशन भी बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है। तभी प्रिंस लिन क्विंशु से चिल्लाते हुए कहता है कि 18 सन ऑफ गॉड, मैंने तुमसे कहा था कि रुक जाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई होंगलाओ को इंजर करने की। ये सब देखकर क्विंशु बहुत ही डरावनी नज़र से प्रिंस लिन की तरफ देखता है, जिसकी वजह से प्रिंस लिन की बोलती भी बंद हो जाती है। फिर क्विंशु उसकी तरफ बढ़कर उसको एक झापड़ लगा देता है और उससे कहता है कि आखिर तुम कौन हो कि तुम मुझे रुकने के लिए कहो और मैं रुक जाऊंगा। ये बात सुनकर प्रिंस लिन काफ़ी गुस्सा हो जाता है। गुस्से में कहता है कि मैं प्रिंस और ड्रैगन और एलिफेंट किंगडम का, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की, और तुम बार बार मुझे मारे ही जा रहे हो, आपके बार में तुम्हें जाने नहीं दूंगा। फिर क्विंशु अपने ड्रैगन स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और कहता है कि तुम्हें मारने की क्या बात है, और अगर कोई मुझे नाराज़ कर देगा तो मैं उसके पैर तोड़ दूंगा। ऐसा कहकर वो उस तलवार की मदद से एक स्लैश प्रिंस लिन की तरफ कर देता है, जो कि सीधा जाकर प्रिंस लिन के दोनों पैरों को काट देती है। और फिर हमें दिखाया जाता है चारों तरफ खून ही खून और चिल्लाने की सिर्फ आवाज़ आ रही होती है। और इसी चिल्लाने की आवाज़ के साथ ये वीडियो यहीं पर ख़त्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। ओके बाय।